सबसे पहले सूचित किया था मेरे को वार्डन ने कि आपके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। इतने स्ट्रॉन्ग बच्चे थे वो कभी सुसाइड नहीं कर सकते। तो पीरामल स्कूल है और उसका जो हॉस्टल है उसमें 14 वर्षीय बालिका है गुड़गांव की, उसने पंखे से फंदा लगा के सुसाइड कर लिया। लास्ट तक बच्चे की डेड बॉडी के साथ में भी लापरवाही की गई। जब सुसाइड नहीं है, मर्डर है, इसको सुसाइड बनाया जा रहा है। बस यही बताया था कि मेरे को वार्डन जो है ना गलत डायरेक्शन पे ले जाने की कोशिश करे। नमस्कार, मैं सचिन सैनी। फिलहाल की जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वह झुंझुनू जिले के बगड़ से आ रही है। जानकारी मिल रही है कि बगड़ पीरामल स्कूल के अंदर एक 9वीं क्लास की जो छात्रा है वह कल दोपहर के अंदर सुसाइड कर ले है हॉस्टल के अंदर, क्योंकि कल संडे रहे और सब छात्रा हैं वह हॉस्टल के अंदर रहे हैं। जानकारी मिल रही है अनुसार थान बता दें कि जो सुसाइड करे है, जो मृतक है वह नाम है जीविका बताया जा रहा है, जो कि गुड़गांव की रहने वाली है। और जो 3 एक कमरे के अंदर लड़की रवे हैं और बन में से 2 है वह बाहर घूमने जाए हैं और पीछे से जो जीविका है वह सुसाइड कर ले है। और जो 2 लड़की हैं वह बाद में घूम के वापस आवे हैं तो वह देखे हैं कि जीविका है वह एक फांसी पर लटकेड़ी मिला है। और वह बाद में जो वार्डन है बने सूचना दे हैं और पुलिस प्रशासन बड़े मौके पर पहुंचा है। वह लड़की लेके सरकारी अस्पताल में लेके जाए हैं बगड़। बड़े डॉक्टर है बनने मृत घोषित कर दे हैं। परिजन है बनने सूचना दी गई तो वह कल शाम के बगड़ पहुंचा है। आज बॉडी को पोस्टमार्टम करवा जी सुसाइड का बता रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे सुसाइड नहीं कर सकते और ना सुसाइड किया है उसने, उसको मारा गया है। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं जैसे डॉक्टर और इन्होंने जो मेरे को इत्तला की उसके बीच में काफ़ी डिफरेंस है। पहले मेरे को बताया गया कि रस्सी से सुसाइड किया है, रास्ते में प्रिंसिपल को फ़ोन किया तो उन्होंने मेरे को बेल्ट से बताया कि बेल्ट से सुसाइड किया है। यहाँ आके पता लग रहा है कि मेरे को टाई से किया है। तो 3 स्टेटमेंट ये अलग अलग हो गई। उसके बाद में डॉक्टरों ने मेरे को आगे बताया कि 2:45 बजे बच्चे को यहाँ एडमिट किया गया था। बोला कि ये देखो मैंने ईसीजी की है। जो डॉक्टर ने ईसीजी की थी उस पर टाइम लगा डला हुआ था 17:41। जब बच्ची 2:45 पे यहाँ आ गई है तो 5:41 पे ईसीजी करने का क्या मतलब हुआ? या तो इसका मतलब तब तक जिंदा थी, जानबूझकर उसका इंतजार किया है कि ये मर जाए, उसके बाद हम इसकी ईसीजी करेंगे। 5:41 पे ईसीजी करने का मतलब क्या हुआ? जब 2:41 या 45 मिनट मान लो, 3 बजे मान लो, ईसीजी 3 सवा 3 बजे तक हो जानी चाहिए अगर प्रोसीजर भी होता है। तो 5:41 का कोई प्रोसीजर नहीं होता कि 5:41 पे आप जब ईसीजी करोगे। तो डॉक्टरों की तो यहाँ पे मेरे को लूप लग रहा है, बिल्कुल पूरा इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। सबसे पहले थान सूचित कौन करे हो? सबसे पहले सूचित किया था मेरे को वार्डन ने क्या बताया कि आपके बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। कितने बजे की बात है? ये मेरे पास फोन आया था 2:58 कल दोपहर। तो अभी हॉस्टल वाले मतलब जो स्कूल वाला है वे क्या बोल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हमें तो पता नहीं, 1:10 तक हम बच्चे सभी के साथ खेल रही थी और सुसाइड कर लिया बच्चे ने। जबकि वो बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग बच्चे थे वो कभी सुसाइड नहीं कर सकते। एक पेरेंट्स जानता है अपने बच्चों को कि वो क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है, और मेरे को ये पता है वो इस हद तक बिल्कुल नहीं जा सकती, सोच भी नहीं सकती, जाने की तो बहुत दूर की बात है। ये पहला इंसिडेंस नहीं है इस हॉस्टल का तो मुझे तो कल पता लगा है कि तीसरा इंसिडेंस है। मुझे ऐसा लग रहा है इसने ठेका लिया हुआ, यहाँ कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है जिसपे पर्दा डाला जा रहा है बार बार। मैं इस बार पर्दा नहीं डालने दूंगा, सब कुछ खो दिया मैंने, कुछ नहीं बचा, आगे चलेंगे, किसके लिए कमाऊंगा, यही लगाऊंगा। एक ही बेटी थी। बच्ची है, कदे थाने है, बोले कि मैंने मानसिक तनाव हो रहा है स्कूल का। सिर्फ वार्डन की कंप्लेंट की। वार्डन कब करी? लास्ट 22 तारीख को मेरे से बात हुई थी तो धमका, क्योंकि वार्डन के फोन से ही करती थी, तो जब थोड़ा बहुत वार्डन से दायमा होती थी। असली कंप्लेंट मेरे को की थी जब छुट्टियों में गई थी, जून की छुट्टियों में, कि वार्डन शायद इसको कहीं दूसरी डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं बच्चों को। और जब ये नहीं जाती दूसरी डायरेक्शन पे तो एलिगेशन झूठा कुछ ना कुछ लगा के उसकी मार पिटाई करना शुरू कर देती। तो अभी तारीख की कार्रवाई रहने वाली है प्रशासन? अभी मैं तो इनसे हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूँ, जी मुझे न्याय दे दो, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले हैं जो जिसका स्कूल है, जिसका ये हॉस्टल है, वो बहुत बड़ी फर्म है, कहाँ तक टकराऊंगा? अगर पुलिस प्रशासन मेरी मदद नहीं करेगा तो कुछ नहीं है मेरे पास में, कुछ भी नहीं है मेरे पास में। बच्ची को लेके आया था और उसकी लाश को लेके जाऊंगा मैं ऐसे। बच्ची गांव कब गई थी? ये मई में छुट्टियों में गई थी, मई की छुट्टियों में। उस टाइम बच्ची ने कुछ बताया?
मैं कोर्स पे जाने से पहले मेरे को थोड़ा सा यही बताया था कि मेरे को वार्डन जो है ना गलत डायरेक्शन पे ले जाने की कोशिश करे। जब मैं उसका कहना नहीं मानती हूँ तो मेरे पे एलिगेशन लगा के मार पिटाई करती है। बच्ची का क्या नाम था, कौन सी क्लास? जीविका थी, 9th क्लास में थी और इस 2 नवंबर को वो 14 साल की हो जाती, यानी कि 14 साल अभी कंप्लीट नहीं थे। तो अभी इस हॉस्टल को कितना कोई सपोर्ट या फिर हॉस्टल नहीं, हॉस्टल कोई सहानुभूति नहीं है, हॉस्टल का किसी तरह का कोई कोऑपरेशन नहीं है। मतलब बच्चों को भी साइड किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। जो उसके साथ में जो उसकी रूममेट थी आज वो हॉस्टल में नहीं है, कल ही उसको घर पे भेज दिया गया। क्या पता लगेगा? कोई सुसाइड नोट कुछ नहीं मिला है। बच्चे ने सुसाइड किया होगा तभी तो सुसाइड नोट मिलेगा। जो सुसाइड नहीं है, मर्डर है। इसको सुसाइड बनाया जा रहा है, एक मर्डर को सुसाइड बनाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हुए हैं इंसिडेंट्स, उनको भी ऐसे ही किया है। आरोपी पर शक है, अगर मर्डर को तो नाम दे रहा हूं। मेरे को वार्डन पे पूरा शक है। वार्डन, प्रशासन, जो स्कूल प्रशासन है, स्कूल प्रशासन ने भी तो गुमराह किया ना मेरे को, सही जानकारी नहीं दी। स्कूल प्रशासन, प्रिंसिपल हॉस्पिटल में है, बच्चे को मेरे को बता रही है कि हॉस्पिटल में आने के बाद में दम तोड़ा है। मेरे को ये बता दिया था जब मैंने फ़ोन करके फर्स्ट टाइम जब कॉल आया तभी मैंने 2 बार पूछा है उसको हॉस्पिटल ले जाओ, ठीक है? कह रही है नहीं, बच्ची ख़त्म हो चुकी है। मैंने कहा ठीक है, आप 112 पे कॉल कीजिए। उन्होंने 112 पे कोई कॉल नहीं किया। कॉल जो गया है पुलिस के पास, जो फ़ोन किया है यहाँ डॉक्टरों ने किया है। कॉलेज मतलब हॉस्टल वालों ने मतलब लास्ट तक बच्चे की डेड बॉडी के साथ में भी लापरवाही की गई है। और हॉस्पिटल में मेरे को 5:41 की ECG की रिपोर्ट दिखाई जा रही है। अब मैं उसका फोटो खींचता उससे पहले ही डॉक्टरों ने जेब में रख के, मैं डॉक्टर के पीछे पीछे, डॉक्टर मेरे से आ गया, मेरे को दिखाई नहीं दोबारा। पहले तो वो सोच रहे थे ऐसे ही एक बहाव में बह के और ऐसे मान के चला जाएगा, लेकिन जब बच्चा खो गया, मैं बहाव में नहीं हूँ। अब मैं उसके न्याय के लिए खड़ा हूँ, लड़ूंगा जहाँ तक चलेगा वहां तक लड़ूंगा। पोस्टमार्टम में किया है? पोस्टमार्टम मैं यहाँ से नहीं कराना चाहता। जो इस हॉस्पिटल का स्टाफ है, मैं नहीं चाहता वो इस पोस्टमार्टम में कहीं पे भी इन्वॉल्व हो। मैं डिस्ट्रिक्ट, पहले तो है डिस्ट्रिक्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ नहीं होता है तो मैं एम्स में कराऊंगा, इसका मेडिकल एम्स में कराऊंगा, क्योंकि कुछ तथ्य यहाँ पे भी हॉस्पिटल प्रशासन भी मेरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। न्याय की आप लोगों से उम्मीद है, आप स्तंभ हो एक लोकतंत्र का, आप भी एक स्तंभ हो, आप मेरी आवाज़ को उठाओ। जहाँ कहीं कुछ ऐसा होता है आप ही न्याय दिलाते हो और आपकी जिम्मेवारी है आप न्याय दिलाओ। बच्ची कौन से हॉस्टल में कितना साल से थी? यहाँ तीसरा उसका चल रहा था, तीसरा साल चल रहा था। 23-24 में मैंने यहाँ इसको एडमिट कराया था, एडमिशन कराया था। 23-24, 24-25 और 25-26। 25-26 में इन्होंने मेरे को डेड बॉडी दे दी। कौन से हॉस्टल में, स्कूल का नाम क्या है? पीरामल गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जी, और पीरामल ही हॉस्टल है। वो तो आप जानते हो पीरामल तो कितनी बड़ी आसामी है। मेरा नाम दुर्गेश है, मेरी बच्ची का नाम जीविका था। कल 2:30-3 बजे करीब पुलिस को सूचना मिली थी कि जो पीरामल स्कूल है और उसका जो हॉस्टल है उसमें 14 वर्षीय बालिका है, गुड़गांव की, उसने पंखे से फंदा लगा के सुसाइड कर लिया। तो पुलिस मौके पर गई हॉस्पिटल में और बॉडी को शिफ्ट करवाया। उसके परिजन गुड़गांव रहते हैं, उनको सूचना दी। वो परिजन कल रात को आए, सुबह उन्होंने रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट के ऊपर हमने पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और FSL के द्वारा भी विजिट कराया गया है और जो भी रिपोर्ट में तथ्य उन्होंने बताए हैं उन पे गहनता से जांच की जा रही है। आने के लगा है कि घटना हुए हैं बनका बाराम थारो के खड़ो है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओगा। लगातार ऐं की अपडेट और जानकारी पाने के लिए बने रहियो चैनल का साथ में। धन्यवाद।